परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही थी कि बाबा जी को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और बाबा जी को उनकी फ्लाइट में बोर्ड नहीं करने दिया गया। संगत जी, ये खबर तो बिल्कुल सच है जी कि परसों बेंगलोर के हवाई अड्डे पर बाबा जी को वहां की सिक्योरिटी ने फ्लाइट में बोर्ड करने से रोक दिया था और लगभग 2 घंटे के बाद बाबा जी फ्लाइट में बैठ पाए थे जी। लेकिन इसके पीछे का जो मेन कारण है जी, वो अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जी, और साथ ही बाबा जी के साउथ इंडिया के दौरे का भी पूरा हाल बताएंगे जी। इस घटना के बाद हम आपको एक ऐसे सत्संगी की सच्ची घटना भी सुनाएंगे जिसको नामदान के बाद भी शराब की लत ने नहीं छोड़ा था जी। और इस भाई ने शराब की लत से मुक्ति पाने के लिए बाबा जी की ओर एक खत लिखा था जी, और बाबा जी ने इसके खत का जवाब भी दिया था जी। शुरू करने से पहले संगत जी, आपसे मेरी एक ही विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए जी। संगत जी, बीते 4-5 दिन से बाबा जी साउथ इंडिया के दौरे पर थे जी। बाबा जी साउथ साइड बहुत कम जाते हैं, इसीलिए वहां की संगत बाबा जी को देखकर भाव विभोर हो उठी थी जी। साउथ इंडिया के ही बेंगलोर बने एयरपोर्ट पर बाबा जी को फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया था जी। हुआ यूं कि जब बाबा जी एयरपोर्ट पहुंचे और अपने निर्धारित विमान में सवार होने वाले थे कि तभी अचानक सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया जी। कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कह दिया कि बाबा जी, आप अभी उड़ान में नहीं बैठ सकते जी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब इस वजह से बाबा जी को लगभग 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही ठहरना पड़ा जी। 2 घंटे के बाद ही बाबा जी अपनी फ्लाइट में बैठ पाए जी। अब ये सब क्यों हुआ, कहाँ हुआ, पूरा मामला क्या था, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे जी। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि 5 दिन की यात्रा के बाद कल दोपहर को बाबा जी डेरा ब्यास वापस पहुंच चुके हैं जी। कल दोपहर बिल्कुल 12 बजे बाबा जी मुंबई से उड़ान भर कर डेरा ब्यास पहुंचे जी। और विशेष बात ये रही कि बाबा जी का स्वागत करने स्वयं हजूर महाराज जी एयरपोर्ट पर पधारे थे जी। जब बाबा जी डेरा एयरपोर्ट से अपनी कोठी की तरफ बढ़ रहे थे, गाड़ी की आगे वाली सीट पर बाबा जी विराजमान थे जी और पीछे की सीट पर हजूर जी बैठे हुए थे जी। जैसे ही उनकी गाड़ी डेरा परिसर में दाखिल हुई जी, पूरा वातावरण राधा स्वामी के स्वर से गूंज उठा जी। रास्ते के दोनों ओर हजारों संगत सदगुरु की बैठी दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी जी। खुशी और रौनक ऐसी थी कि शब्दों में बयान करना कठिन है जी। आखिर संगत के लिए बाबा जी की हाजिरी ही सबसे बड़ा सुख है जी, सबसे बड़ी प्रसन्नता है जी। अब सुनिए पिछले 4 दिनों की पूरी कथा जी, और वो पल जब बाबा जी को फ्लाइट पर बोर्डिंग की अनुमति नहीं मिली थी जी। संगत जी, सोमवार की सुबह बाबा जी दिल्ली से कोच्चि के लिए रवाना हुए थे। कोच्चि केरल के दक्षिणी हिस्से में स्थित है जी। उसी दिन हजूर जी भी हरियाणा और पंजाब विजिट पर थे जी। कोच्चि पहुंचने के बाद बाबा जी ने वहां एक दिन का प्रोग्राम रखा जी। मंगलवार की सुबह उन्होंने स्थानीय संगत को पैदल दर्शन दिए जी और प्रेम पूर्वक सवाल जवाब भी किए जी, क्योंकि बाबा जी काफी लंबे समय बाद कोच्चि गए थे जी। इसीलिए वहां की संगत का उत्साह देखते ही बनता था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक संदेश तेजी से वायरल हुआ कि मंगलवार को बाबा जी बेंगलोर के नए निर्माणाधीन सेंटर में दर्शन देंगे। फिर किसी ने कहा बुधवार को होंगे। फिर समय बदलते रहे, कभी सुबह बताया गया, कभी दोपहर 1 बजे की चर्चा फैलाने लगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि कोच्चि से बाबा जी सीधे बेंगलोर पहुंचे जी और वहां बन रहे विशाल सत्संग केंद्र के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जी। संगत जी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि बेंगलोर में इस समय बहुत बड़ा अत्याधुनिक सत्संग घर तैयार हो रहा है जी।
इससे पहले बेंगलोर में एक छोटा सा सत्संग घर शहर के बीचों बीच भीड़ भाड़ वाली लोकेशन के आसपास था जी, जो अब शहर की तेज रफ्तार और ट्रैफिक में पूरी तरह घिर चुका है जी। जब वहां सत्संग आयोजित होता है तो पूरा बेंगलोर भारी ट्रैफिक में उलझ जाता है। इसी कारण नया सत्संग घर दूर खुले क्षेत्र में बनाया जा रहा है और इस बार ये केंद्र अत्यंत विशाल और भव्य आकार ले रहा है जी। बाबा जी खुद वहां जाकर लौटे हैं। वहां कुछ जमीनी औपचारिकताओं और निर्माण संबंधी दिक्कतें थी जी, जिन्हें देखने और सुलझाने के उद्देश्य से बाबा जी की यात्रा हुई जी। साथ ही वे ये भी देखने गए कि निर्माण कार्य कितनी प्रगति पर है। पंजाब और हरियाणा के अनेक सेवादार लगातार बेंगलोर जाकर सेवा कर रहे हैं जी। जोन 1 और जोन 2 का सारा प्रबंधन गुरमिंदर जी के अंतर्गत आता है जी। इसी वजह से पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से बड़ी संख्या में सेवादार ट्रेनें भर भर कर इस सेवा में जुड़े हुए हैं जी। जब बाबा जी वहां पहुंचे, उन्हें पूरे परिसर की कार में बैठकर विस्तृत रूप से सैर करवाई गई जी। बाबा जी ने स्वयं बताया कि कौन कौन सा कार्य आगे पूरा किया जा रहा है। लगभग 15 मिनट तक बाबा जी उस केंद्र में रहे। वहां मौजूद हर सेवादार को, चाहे वो एक एक करके ही क्यों ना हो, बाबा जी ने व्यक्तिगत रूप से दर्शन दिए जी। किसी को उम्मीद नहीं थी जी कि बाबा जी अचानक वहां पहुंच जाएंगे जी। ये बिल्कुल अप्रत्याशित कार्यक्रम था जी। और जब बाबा जी ने एक एक व्यक्ति को दर्शन दिए जी, तो कई सेवादार भावुक होकर रो पड़े जी। इसी दौरान वहां एक दुखद घटना भी हुई थी जी। किसी श्रद्धालु का देहांत हो गया था। वहां भी बाबा जी ने जाना था जी। उसकी जानकारी मैं थोड़ी देर में आगे बताऊंगी जी। दर्शन देकर बाबा जी सीधा बेंगलोर एयरपोर्ट की ओर रवाना हुए जी। उस दिन बेंगलोर का मौसम काफी बिगड़ा हुआ था जी। पिछले रविवार से ही दक्षिण भारत में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी थी जी। ये आप समाचारों और मौसम रिपोर्ट्स में भी देख सकते हो जी। दक्षिणी क्षेत्रों में मौसम बहुत खराब चल रहा है जी। इसी बिगड़े मौसम की वजह से जब बाबा जी एयरपोर्ट पहुंचे और फ्लाइट में बोर्ड करने लगे, तो बाबा जी को रोक दिया गया। अनुमति ना मिलने के कारण बाबा जी को लगभग 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही प्रतीक्षा करनी पड़ी थी जी। मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट को उड़ान भरने नहीं दिया गया जी। संगत जी, कुछ देर के बाद मौसम थोड़ा संभला, पर उसी वक्त ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न राख और कण ऊंचाइयों पर हवा में फैले हुए थे जी। आप जानते ही हो जी कि हवा में ऐसे सूक्ष्म कण मौजूद हो तो विमानों के इंजन प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है जी। इसी कारण देश भर में पंजाब, दिल्ली, मुंबई, हर जगह कई उड़ानें प्रभावित हुई थी जी। जमीन पर तो हालात सामान्य थे, लेकिन आसमान में उड़ रहे विमानों को काफी परेशानी हो रही थी जी। और इसी वजह से बाबा जी को करीब 1.5 से 2 घंटे तक वहीं प्रतीक्षा करनी पड़ी जी। संगत जी, अभी कुछ महीने पहले जब बारिश का मौसम था, तो तब भी एक बार बाबा जी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी जी। उस दिन तो सुबह से शाम तक मौसम खराब रहा जी, और शाम को जाकर बाबा जी को उड़ान की अनुमति दी गई थी जी। बेंगलोर में जब बाबा जी एयरपोर्ट पर बैठे, उस दौरान ना जाने कितनी ही रूहों ने बाबा जी के करीब से दर्शन किए जी। कितनी खुशनसीब थी वो रूहें जिन्हें ऐसा मौका मिला जी। संगत जी, क्या पता इसमें भी बाबा जी की ही कोई मौज हो। बाबा जी ने वहाँ किसी खास रूह को दर्शन देने के लिए ही फ्लाइट में देरी करवाई हो। अब ये तो बाबा जी ही जानते हैं। 2 घंटे प्रतीक्षा करवाने के बाद जब मौसम थोड़ा शांत हुआ, अनुमति मिली और बाबा जी रात लगभग 7:30 बजे मुंबई पहुंचे जी। मुंबई पहुंचने के बाद
मंगलवार की रात लगभग 8 बजे बाबा जी ने बांद्रा स्टेशन में एकत्र सेवादारों को अपने दर्शन दिए जी। जो भी उस क्षण वहां मौजूद था वो अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था जी। बाबा जी बिल्कुल कुल मिलाकर करीब 1.5 दिन मुंबई में रुके जी। कल यानी वीरवार की सुबह बाबा जी डेरे के लिए रवाना हुए। आपको ज्ञात ही होगा जी कि हाल ही में हजूर महाराज साहिब के सेवादार दादा भवानी जी के सुपुत्र का देहांत हो गया था। ये परिवार शुरू से ही डेरा परिवार से गहराई से जुड़ा हुआ है जी। उनके बेटे स्वयं भी सत्संगी थे जी, सेवा करते थे और मालिक से अत्यंत प्रेम रखते थे जी। इसी प्रेम और निकटता के कारण बाबा जी स्वयं उनके घर शोक प्रकट करने पहुंचे जी। संगत जी, अगले दिन यानी कि बुधवार की शाम को एक बार फिर बाबा जी ने बांद्रा स्टेशन में संगत को दर्शन दिए जी। जहाँ जहाँ बाबा जी जाते रहे वहीं सेवा में शाहिद कपूर और मीरा कपूर भी दिखाई दिए जी। जैसा कि अक्सर होता ही है, मंसूरी हो या कोई अन्य स्थान, शाहिद कपूर के परिवार से कोई ना कोई नियमित रूप से सेवा में दिखाई देता है जी। शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर मुंबई सत्संग घर में सेवा निभाते हैं जी। कल भी शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा बाबा जी के दर्शन के लिए पहुंचे थे जी। मुंबई में 2 दिनों का समय बिताने के बाद कल दोपहर 12 बजे बाबा जी डेरा ब्यास पहुंचे जी। कल हजूर जी स्वयं एयरपोर्ट पर बाबा जी को लेने पधारे जी। ये दृश्य अत्यंत पावन और अप्रतिम था जी। सदगुरु के आगमन का वो पहला क्षण, वो दीदार का असर, शब्द उस अनुभूति को पकड़ नहीं पाते जी। जब बाबा जी परिसर में प्रवेश कर रहे थे जी, संगत का उल्लास और श्रद्धा देखते ही बनती थी जी। अब आने वाले 3 दिनों में डेरे में भंडारे का आयोजन होने जा रहा है जी और बाबा जी संगत को दर्शन भी देंगे जी। हाँ, ये जरूर ध्यान रहे जी कि बाबा जी इस दौरान कब बाहर आएंगे, कब सत्संग के लिए पधारेंगे, ये सब कुछ संतों की मर्जी और प्रसन्नता पर ही निर्भर करता है जी। संगत जी, अब हम आपको आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफर पर एक सच्ची और बहुत ही प्यारी साखी सुनाने जा रहे हैं जी। जब एक शराबी ने बाबा जी को खत लिखा। एक सत्संगी व्यक्ति था जिसे शराब की ऐसी बुरी लत लग चुकी थी कि वो चाहकर भी उससे छुटकारा नहीं पा रहा था। अनेक बार उसे खुद से वादा किया, उसने कई बार छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार असफल हो जाता जी। अपने इस कमजोरी भरे स्वभाव से उसे खुद से नफरत होने लगी थी जी। संगत जी, कभी कभी वो रो पड़ता और सोचता, क्यों नहीं छूटती ये बुरी आदत मेरे से, आखिर मुझ में कमी क्या है। बाबा जी की कृपा से उसे नामदान मिल चुका था जी। वो सोचता, जब मालिक ने मुझे नाम दिया है तो मुझे भी तो अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। वो हर संभव उपाय कर चुका था जी, पर नतीजा हमेशा वही नाकामी। एक दिन वो अपनी हालत से बिल्कुल टूट गया जी। उसे सोचा, अब मैं अपनी समस्या किसे बताऊं? कौन है जो मुझे इस कैद से बाहर निकाल सकता है? उसके मन में अचानक एक ही विचार आया जी, क्यों ना मैं बाबा जी को पत्र लिखूं। अब वो सोचने लगा कि बाबा जी को तो बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं, तो क्यों ना मैं भी एक पत्र लिखकर अपनी समस्या बताऊं। उसे भरोसा था कि कोई भी इस लत को उसे दूर नहीं कर सकता सिवाय बाबा जी के। और वो बैठ गया, कागज पर अपनी पूरी परेशानी उकेरने लगा जी। सासंगत जी, आप ये बात भली भांति जानते हो कि पूर्ण संत चाहे तो एक पल में किसी की जीवन दशा बदल सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो जादू की तरह समस्याएं हल करने लग जाए तो हर कोई अपनी अपनी इच्छाओं और दुखों की लंबी लिस्ट लेकर उनके पास खड़ा हो जाएगा जी, और तब इंसान खुद सुधरना भूल जाएगा जी। इसीलिए संगत जी, महापुरुष यही सिखाते हैं कि खुद को बदलो, खुद मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
उन्होंने पत्र में सब कुछ लिख दिया, अपनी कमजोरी, अपना दुख, अपनी बेबसी, सब कुछ उस खत में लिख दिया जी। और मालिक की ऐसी कृपा हुई कि वो खत बाबा जी तक पहुंच भी गया जी। उसने अपने पत्र में लिखा था कि हे मेरे सच्चे बादशाह, मेरे भीतर से श्राप की आदत जा ही नहीं रही है। नामदान मिल चुका है, पर तभी भी मैं अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूं। मालिक, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो, मुझे इस बुरी लत से छुड़ा दो। अब जब बाबा जी ने वो पत्र देखा और पढ़ा तो उन्होंने बड़ा छोटा सा लेकिन बेहद गहरा संदेश लिखकर वापस भेजा। बाबा जी ने लिखा, भाई इसकी चिंता मत कर, तू शराब ही तो पीता है, किसी का खून थोड़े नहीं पी रहा। जब वो शराबी ये पंक्ति पढ़ता है तो कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह जाता है, हैरान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा उत्तर कैसे। वो सोचने लगता है कि ये कैसी बात हो गई, शराब तो गलत है, इसे तो छोड़ना ही चाहिए। फिर बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर जब उसने पत्र को आगे पढ़ा तो बाबा जी के लिखे शब्द उसके सामने यूं प्रकट हुए कि बाबा जी ने लिखा था कि ये तो सबको मालूम है कि शराब अच्छी चीज नहीं है, परंतु तू इस पर इतना जोर मत लगा। जीवन के अपने बहुत सूक्ष्म नियम होते हैं, जिस बात को जितना कसकर पकड़ोगे वो उतनी ही मजबूती से चिपकती जाती है। तू दिन रात इसी आदत के बारे में सोचता रहेगा, तू उसी में उलझा रहेगा। जिस पर ध्यान दोगे वही मन में घर कर जाएगा। इसीलिए इसकी चिंता छोड़ दे, तेरा ध्यान भजन बंदगी पर होना चाहिए। इस अनमोल समय को व्यर्थ की चिंता में नहीं खोना, मालिक के नाम में लगना सीख। जब पूरी लगन से भजन में मन लगाएगा, एक दिन तू खुद हैरान रह जाएगा कि ये आदत कब और कैसे छूट गई, पता भी नहीं चलेगा। जब तू मन को इससे ज्यादा दे देगा तो छोटी चीज अपने आप छट जाएगी। साथ संगत जी, बाबा जी की इन सरल लेकिन गहरे वचनों ने जैसे उसके भीतर नई चेतना भर दी जी। उसने एकदम दृढ़ मन से बाबा जी की बात पकड़ ली और अपना ध्यान भजन बंदगी की ओर मोड़ दिया जी। अब वो हर दिन तय समय पर सिमरन के लिए बैठने लगा। उसकी बुरी आदत एक झटके में नहीं गई, लेकिन वो हार नहीं मानता था। जब भी उसका मन शराब की ओर खिंचने लगता, वो तुरंत बैठकर भजन सिमरन में लग जाता। धीरे धीरे वो रोज ही अपना बैठने का समय थोड़ा थोड़ा बढ़ाता गया जी। फिर एक दिन ऐसा आया जब बैठते ही उसे भीतर से एक अनोखा आनंद मिलने लगा जी, जैसे सिर से पांव तक कोई मधुरता भर गई हो। उस क्षण के बाद उसका हर दिन हर सांस सत्संग जैसा होने लगा जी। जब किसी साधक को ना भीतर का स्वाद मिलने लगता है तो दुनिया को कोई रस फिर उसको मीठा नहीं लगता। फिर ऐसा साधक पीछे नहीं हटता। उसे भी यही अनुभव हुआ। उसके भीतर का आनंद गहराता चला गया, भीतर का रस बढ़ता गया और उसी भीतर के सुख में डूबते डूबते उसकी शराब की आदत बिना किसी संघर्ष, बिना किसी जोर जबरदस्ती के खुद ही खत्म हो गई जी। साथ संगत जी, अंदर के सुख ने बाहर की कमजोरी को चुपचाप मिटा दिया। जैसे ही हजूर महाराज जी अक्सर समझाते थे, अगर किसी के हाथ में कोड़ियां हो और आप उसे अधिक मूल्य दे दे तो वो स्वयं अपनी मुट्ठी खोल देता है। ठीक वैसे ही जब आत्मा को बड़ा विशाल दिव्य रस मिल जाता है तो छोटे मोटे दोष वैसे ही टूटकर गिर जाते हैं, जैसे सूखे पत्ते हवा के एक झोंके में शाखा से अलग हो जाते हैं जी। संगत जी, आज ब्यास में शाम को 4 बजे सवाल जवाब भी होंगे जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज शाम के सवाल जवाब भी आपके साथ साझा कर सके जी। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए जी। और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।